सिर्फ इमरान खान ही वो शख्स नहीं है जिन्होंने तीसरी बार शादी की है। सियासी मैदान के कई अहम तरीन शख्सियात ने 2, 3, 4, 5 और हत्ता के 7 शादियां भी कर चुकी। यूँ तो शादी हर शख्स का ज़ाती मामला है, मगर बात हो अवाम की नुमाइंदगी करने वाले सियासतदानों की तो उनके निजी मामलात भी मीडिया और अवाम में ज़ेर बहस आ जाते हैं। मुल्क की सियासी तारीख पर अगर नज़र दौड़ाएं तो सबसे ज़्यादा शादियां करने वालों में सर फहरस्त साबिक गवर्नर पंजाब गुलाम मुस्तफ़ा खर हैं, जिन्होंने 7 बार सेहरा सजाया, आखिरी दुल्हन लाए, खुद से 3 गुना छोटी उम्र की। लेकिन अब यहाँ पर जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसे हुए इसाक डार साहब हैं। इसाक डार की शादी भी किसी ऐसी आम शख्सियत से नहीं हुई जिनके बारे में कोई जानता भी नहीं है, बल्कि इसाक डार की शादी भी मारवी मेमन साहिबा से हुई। कालम तो याद हो तो JIT रिपोर्ट आने में कुछ दिन बाकी थे कि वतन अजीज़ पाकिस्तान के वजीर ख़जाना मोहतरम इसाक डार साहब दूसरी शादी के छुआरे खा चुके थे कि वतन अजीज़ के मौसूफ के साथ दूसरी शादी के छुआरे खाने वाले यूं तो साद रफ़ीक और ख्वाजा आसिफ भी थे, मगर जो शोहरत अवाम इसाक डार को हासिल हुई वो किसी और की किस्मत में नहीं थी। वजह भी गोश गुजार करते चलें कि उनकी शोहरत की असल वजह वो खातून थी जिन्हें नवाज शरीफ के समधी यानी इसाक डार के अक़द में आने का शरफ़ हासिल हुआ। जी हाँ, मोहतरमा कोई और नहीं बल्कि उनका नाम मारवी मेमन है। अपने सीनियर्स को बाईपास करने के जुर्म में पाक फ़ौज से निकाले जाने वाली मारवी मेमन, जो आजकल रुकन असेंबली और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन भी रही थीं। इसाक डार से उन्होंने शादी की बात मीडिया के ज़रिए लीक हुई और होते होते जा पहुंची पाकिस्तानी अवाम और फिर बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग के करतात हरताओं तक। शुरुआत में तो दूल्हा दुल्हन दोनों शादी से इनकार करते नजर आए, ताहम बातें तो खुशबू होती हैं कि एक बार फिजा में आ जाएं तो उन्हें कैद करना नामुमकिन हो जाता है। वो दोनों लाख इनकार करते रहे, मगर हमारा मीडिया इतना तो तेज़ हो ही चुका है कि अंदर की खबरें किसी न किसी ज़रिए से निकाल ही लेता है। ये बात है अक्टूबर 2017 की। दूल्हा दुल्हन की जानिब से शादी के इनकार के बाद डेली आदात के नुमाइंदे खबर की खोज में निकल खड़े हुए। मारवी से बात की गई तो इस बार मारवी मेमन ने ना तो इनकार किया और ना ही इकरार। उनकी खामोशी को इकरार समझते हुए जब मजीद इस बात पर तहकीक हुई तो पता चला कि इन दोनों की शादी हकीकत में ऐसा सच है जिसे जुटलाया नहीं जा सकता। मालूम पड़ा इन दोनों की शादी सरकारी राजगाह मिनिस्ट्री इनक्लेव में हुई, जहां इनकी शादी के गवाहान भी मौजूद थे। इसाक डार के स्टाफ के वो लोग इमरान और मुश्ताक, जिनके बयान हमारी मुतअद्दिदा मालूमात के मुताबिक खुफिया इदारे के पास मौजूद है, जिससे इसाक डार के साहबजादे अली डार भी सुन चुके हैं। निकाह की तरदीद के इनकलाब दोनों आज भी रिश्ते अज़दवाज मुंसलिक हैं, जबकि आजकल नज़र आने वाली दूरी के पीछे भी एक दिलचस्प बात है, और वो ये कि इन दोनों की शादी से इसाक डार की पहली बीवी, उनके ख़ानदान और मारवी मेमन उनके ख़ानदान को कोई मसला हो या ना हो, मगर मुस्लिम लीग नून की खातून वज़ीर अनुशे रहमान, जो कि इसाक डार से मुंसलिक हैं, उनको इस बात पर सख्त किस्म के एतराज़ात हैं, जिसकी वजह से इसाक और मारवी मियाँ बीवी होने के बावजूद भी एक दूसरे से दूर रहने पर मजबूर हैं। अफवाहें थीं कि इसाक डार ने अपनी दूसरी अहलिया मारवी मेमन को 1.5 अरब हक महर अदा किया है, ताहम ये भी पता चला कि वो बातें महज अफवाहें थीं। दरहकीकत मारवी मेमन को इसाक डार की जानिब से 10 ग्राम सोने का हार हक महर दिया गया, जो आज भी उनके गले में मौजूद है। आपकी दिलचस्पी की नज़र एक बात और, पाकिस्तानी बेचारी और भोली आवाम चाहे कैसे भी तलख ज़िंदगी गुजारे, मगर हमारे सियासतदान खूब मज़े में रहते हैं, जिस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये सियासी नौबियाता जोड़ा शादी के बाद ज़िंदगी को एंजॉय करने जापान गया, लंदन गया, जहां इसाक डार और मेमन ने अपनी नई ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ किया। लेकिन इस पर जितनी भी रकम खर्च हुई वो मनी लॉन्ड्रिंग वाली रकम थी। खैर ये बात तो थी जनाब सितंबर और अक्टूबर 2017 की। अगस्त 2018 से पहले भी ऐसी अफवाहें मौसूल हुईं जिनमें यह बात थी कि मारवी मेमन और इसाक डार में अलहदगी हो चुकी है। शरीफ खानदान ने मारवी मेमन को मज़ीद ट्वीट करने से अहम शख्सियात को टास्क सौंपा था। ये बात मार्च 2018 की बात है। कौमी अखबार में छपने वाली एक खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक मारवी मेमन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और मज़ीद ट्वीट करने से रोकने के लिए शरीफ खानदान ने अहम शख्सियात को टास्क दिया। मारवी मेमन के करीबी और सियासी दोस्त वफाकी वजीर को भी कहा गया कि मारवी मेमन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोका जाए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये करना चाहती थी कि मुझसे शादी की गई है और मैं इस शादी को मानती भी हूँ। मारवी मेमन ने दोनों अफराद से शिकवा किया कि मुझे शरीफ खानदान ने कार्नर किया, जो कि सरासर ज्यादती है।
जिन अफराद को मारवी मेमन से मुतालिक टास्क दिया गया उनको भी यही कहा गया कि वो मारवी मेमन से कोई वादा न करें। मारवी मेमन को वक्ती तौर पर खामोश करवाया जाए और इलेक्शन में पार्टी टिकट नहीं दिया जाएगा। मारवी मेमन के करीबी ज़राए ने यह भी बताया कि उन्होंने कुछ शराइत पेश करके वक्ती तौर पर खामोश रहने का वादा किया, मगर वो चुप नहीं रहीं। दूसरी जानिब मारवी मेमन के वजीर खजाना इसाक डार के साथ इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए और उनके पार्टी छोड़ने के हवाले से चैन हो गईयाँ भी जारी थी। शरीफ फैमिली के करीबी हलकों के मुताबिक मारवी मेमन ने इसाक डार के साथ शादी पर हक महर 1 अरब पाकिस्तानी रुपए लिखवा रखे हैं। पंजाब काबीना के रुकन ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि मारवी मेमन और इसाक डार के बीच तनाव में इजाफा हुआ। शादी से कबल कुलसुम नवाज ने इसाक डार की सरजनिश करते हुए उन्हें बाज रहने का कहा था। अगर मारवी मेमन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती तो शरीफ खानदान के लिए और मुश्किलातें सामने आ जाती। दूसरी जानिब इसाक डार, उनके बेटे, उनके कारोबार और आमदन के हवाले से मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत ने इब्तदाई तफ्तीश का आगाज़ भी कर रखा था, जिसमें ये पता लगाया गया कि क्या कारोबार में लगाया जाने वाला सरमाया मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए तो नहीं लगाया। याद रहे कि मारवी मेमन ने ट्विटर पैगामात में पार्टी लीडरशिप को तनकीद का निशाना बनाया था। अब अगर बात करें मुल्क की सियासी तारीख की, जिसमें सीनियर पार्लियामेंटेरियंस और वफाकी वजीर रहने वाली शख्सियात आज़म खान होती की शादी के बारे में, तो उन्होंने 4 शादियां की। मखदूम अमीन फ़हीम ने 3, हाफिज़ पीरज़ादा ने 3 और साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब वो भी 3 शादियां कर चुके हैं। ऐसी शख्सियात के ज़ुबान ज़द आम ताल्लुकात या गैर एलानिया शादियों की तस्दीक कभी नहीं हो सकी। इस हवाले से साबिक वज़ीर आला पंजाब के साहबजादे हमजा शहबाज का नाम भी लिया जाता है। पाकिस्तानी मुआशरे में दूसरी शादी को ही तनकीद और बहुत सवालिया तनकीदी निगाह से देखा जाता है। ताहम मौजूदा और साबिक पार्लियामेंट के कई दर्जन मौजूद अरकान 2-2, 3-3 शादियां कर चुके हैं, जिनमें आज़म सवाती, सुमेरा मलिक, तहमीना दुल्ताना, जुल्फ़कार खोसा और उनके साहबजादे साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा, आयला मलिक, राजा बशारत और दीगर कई सियासी मौजूदा और साबिक शख्सियात मौजूद हैं। बाज़ मौजूदा साबिक वज़रा समेत कई रहनुमा ऐसे भी हैं जिन्होंने मुबैना तौर पर दूसरी शादी की, लेकिन उससे ज़ाहिर या तस्लीम कभी नहीं किया। इमरान खान की बातों पर बहुत ज़्यादा बातें होती रहीं, उनकी शादी पर बहुत ज़्यादा बातें होती रहीं, लेकिन ये बात याद रहे कि शादियाँ करना हमारी सियासी रिवायत का हिस्सा बन चुका है। दूसरी जानब खुफिया शादियों ने किसी तौर पर बहुत सारे रहनुमाओं का, जो कि उनका सियासी कैरियर है, बहुत सारे रहनुमाओं का, उनको भी किसी हद तक नुकसान पहुँचाया, क्योंकि अवाम अब तो जान चुकी है। कुछ अरसे से सब तरफ इमरान खान की शादी का वावेला मचाया जाता रहा और इतना वावेला मचाया जाता रहा कि कसूर में दरिंदगी का निशाना होने वाली मजलूमा नीली आंखों वाली नन्ही गुड़िया ज़ैनब की मौत को भी बुला दिया गया। फिर मुस्लिम लीगी सियासतदानों में साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना इसाक डार और मारवी मेमन की शादी भी थी। ये भी बात कहने वाले तो कहते रहे कि इसाक डार ने जहाँ पर शादी की वो जगह कोई और नहीं बल्कि वो मिनिस्टर इनक्लेव थी, जहाँ पर मारवी मेमन साहिबा और इसाक डार की शादी हुई। कुछ सवाल करने वाले ये सवाल भी खड़ा करते हैं कि इस उम्र में शादी करने की ज़रूरत ही क्या थी। खुफिया शादी 30 जुलाई 2016 को हुई थी और मिनिस्टर इनक्लेव में हुई थी। ताहम ये शादी ज़्यादा अरसे तक खुफिया शादी न रह सकी और फिर आवाम की नज़रों में आ गई और मीडिया की नज़रों की जीनत बन गई। उन शादियों की अगर बात की जाए जो खुफिया न रह सकीं, तो खुफिया शादी करने वाले नून लीगी वज़ीर, साबिक वफाकी वज़ीर, रेलवे वज़ीर जो कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब थे, उन्होंने भी खुफिया ब्याह रचाया हुआ था और उनकी दुल्हन PTV की एंकर डॉक्टर शफक थी। उन दोनों की शादी की भी किसी को कानो कान खबर न हुई और जब यह खबर मीडिया पर आई तो भी किसी ने ना ही तरदीद की थी और ना ही तस्दीक। तीसरी खुफिया शादी का इंकशाफ निजी TV चैनल के सीनियर सहाफ़ी ने अपने प्रोग्राम में किया कि साबिक सूबाई वज़ीर कानून मोहम्मद बशारत राजा और उन्हीं की जमायत की साबिक MA सैमुअल राजा की बशारत राजा से शादी 2014 में हुई। सैमुअल राजा की जानिब से शादी की तस्दीक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई थी, जबकि बशारत राजा तमाम सबूत मीडिया में आने के बावजूद ताहाल इनकारी हैं, मगर मुतअद्दिद लीगी हलकों की जानिब से शादी की तस्दीक भी की जा चुकी है। 2 साल कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की शादी की बातें ज़बान ज़द आम रहीं, लेकिन इस बार उनकी बीवी डॉक्टर तनहीर जमानी ने खुद TV पर आकर पहले तो इकरार किया, लेकिन बाद में अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गईं। लेकिन साबिक सदर पाकिस्तान या पीपल्स पार्टी के किसी भी रहनुमा ने इस बात की तरदीद नहीं की।
अगली खुफिया शादी मुस्लिम लीग काफ की रहनुमा कशमाला तारिक और मुस्लिम लीग नून के साबिक वफाकी वजीर खजाना ख्वाजा आसिफ की है। जराये के मुताबिक कशमाला तारिक पार्लियामेंट इलाजिस में रिहाइश पजीर थीं और ख्वाजा आसिफ को उनकी मिनिस्ट्री की जानिब से फराहम करदा सरकारी गाड़ी भी उन्हीं के ज़ेर इस्तेमाल रही थी। हाल ही में मंजर आम पर आने वाली खुफिया शादी साबिक तहसील नाजिम पोटवार हामिद नवाज राजा और आर्टिस्ट एक्टिविटी की चेयरपर्सन मारूफ फिल्म प्रोड्यूसर आसमा भट्ट की है। हामिद नवाज मुस्लिम लीग काफ चीफ ऑर्गेनाइजर साबिक सूबाई वजीर कानून मोहम्मद बशारत के भाई हैं। हामिद नवाज और आसमा भट्ट की शादी का इंकशाफ बशारत राजा की सैमल से शादी का भांडा फूटने के बाद उनके करीबी हलकों में मौजूद चपकलश का नतीजा है। शादियां तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पर इनकार ही करना चाहिए। हैरत की बात तो यह है कि शादियों के दिलदादा तमाम सियासतदान शादियों से इनकारी होने के लिए एक ही राइटर का लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, जो ब्लैकमेलर, फ्रॉड, बदमाश, बदकिरदार जैसे मजीद बेहुदा इल्ज़ामात पर मुश्तमिल और लिखा होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल शान अली टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर और उसके बाद बेल के आइकन को दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।